नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायां नमो लोये सव्यसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो बात चल रही है ज्ञानी और अज्ञानी की मान्यता की। बंध अधिकार में कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है उसका आशय अज्ञान क्यों है, माने उसका अभिप्राय अज्ञान रूप क्यों है, क्योंकि उसकी जैसी मान्यता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, और ज्ञानी की वैसी ही मान्यता है जैसा वस्तु के परिणमन का नियम है। क्योंकि अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न दुख देता कुछ भी, पर देता है यह प्रमाद तज है, स्थिर नहीं यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। तो वही बात यहाँ चल रही है कि नियम से अपने कर्म उदय के बिना जन्म मरण सुख दुख देने में कोई भी समर्थ नहीं है। दो 256 गाथा हुई थी ना कल, अमृत कलश हुआ था। ये कलश हुआ था, कलश एक बार और पढ़ते हैं, बड़ा अच्छा कलश है, 607 नंबर पेज। सर्वं सदैव नियतं भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम् अज्ञानमेतदिह यत्तु परः परस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। इस जगत में जीवों के मरण जीवन दुख सुख सब सदैव नियम से अपने कर्मोदय से होता है। दूसरा पुरुष दूसरे के मरण जीवन सुख दुख को करता है, ऐसा जो मानना वह अज्ञान है। इसी अर्थ को दृढ़ करने वाला और आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते हैं। अज्ञान में तदिगम्य परात् परस्य पश्यन्ति ये मरण जीवित दुख सौख्यम कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्याद्रशो नियतमात्महनो भवन्ति। हिंदी का भी बताते हैं इसका 169। करे कोई किसी के जीवन मरण हर दुख सुख मानते हैं जो पुरुष अज्ञानमय इस बात को कर्तृत्व रस से लबालब हैं अहंकारी वे पुरुष भव भ्रमे मिथ्यामती अर आत्मघाती वे पुरुष। माने अब जो है कोई ऐसा मानते हैं कि किसी का जीवन मरण सुख दुख
कोई और कर सकता है, वो कर्तृत्व रस से लबालब भरे हुए हैं, अहंकारी हैं, वे पुरुष भव भव में भ्रमण करते हैं, मिथ्या दृष्टि हैं, आत्मघाती हैं, अपना नुकसान करते हैं। इस अज्ञान को प्राप्त करके जो पुरुष पर से पर के मरण, जीवन, दुख सुख को देखते हैं, माने मानते हैं, वे पुरुष जो कि इस अहंकार रस से कर्मों को करने के इच्छुक हैं कि मैं इन कर्मों को करता हूं, या कर्म का मतलब वो मारने की, बचाने की क्रिया से लेना, ऐसे अहंकारी रूपी रस से जो कर्म करने की, माने मारने जिलाने की, सुखी दुखी करने की वांछा करने वाले हैं, वे नियम से मिथ्या दृष्टि हैं, अपने आत्मा का घात करने वाले हैं, जो पर को मारने जिलाने का, सुख दुख करने का अभिप्राय रखते हैं, वे मिथ्या दृष्टि हैं। वे अपने स्वरूप से च्युत होते हुए रागी द्वेषी मोही होकर स्वतः ही अपना घात करते हैं, इसलिए वे हिंसक हैं। हिंसक क्यों हैं? क्योंकि अपने आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति करना, इसी का नाम तो हिंसा है। ये तो पढ़ चुके थे ना हम, तात्पर्य वृत्ति की टीका वाली। अच्छा, चलो पढ़ते हैं 609 नंबर। गाथा तो पीछे चल चुकी है आत्मख्याति टीका की, कि उसका जो विचार है अज्ञानी का कि मैं पर को सुखी दुखी कर सकता हूँ या पर मुझे सुखी दुखी करता है, वो अज्ञान कैसे है उसका अध्यवसान, तो वो बताते हैं। अब पर के सुख दुख मैं करता हूँ ऐसा अध्यवसानी अज्ञानी कैसे होता है? यदि कर्मोदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं तो तुम शुभ अशुभ कर्म नहीं देते, तो फिर जीवों को तुमने दुखी सुखी कैसे किया? किसी प्रकार भी नहीं किया। यदि कर्मोदय के निमित्त से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं तो तुम उनको शुभ अशुभ कर्म नहीं देते हो, तो वे किस प्रकार तुम्हारे द्वारा सुखी किए गए? किसी भी प्रकार सुखी नहीं किए गए। यदि कर्मोदय से सभी जीव सुखी दुखी होते हैं तो शुभ अशुभ कर्म तुम देते नहीं हो, तो तुम्हारे द्वारा वे जीव कैसे दुखी किए गए? अर्थात किसी भी प्रकार से दुखी नहीं किए गए। कुछ विशेष कहते हैं। प्रथम तो तत्वज्ञानी जीव मैं दूसरे जीवों के लिए सुख दुख देता हूं ऐसा विकल्प नहीं करता। जब निर्विकल्प समाधि के अभाव होने पर प्रमाद से मैं सुख दुख करता हूं ऐसे विकल्प होते हैं, माने सम्यक दृष्टि को भी श्रद्धान से ही होने पर जब उपयोग स्वरूप में नहीं रहता, बहिर्मुखी उपयोग में, माने प्रमाद के कारण उस प्रकार का विकल्प होता है कि मैं सुखी दुखी करता हूं, तब तत्वज्ञानी जीव मन में विचार करता है कि मैं इस जीव का अंतरंग पुण्य पाप का उदय हुआ है जिससे वह सुखी दुखी हुआ, मैं तो उसका निमित्त मात्र हूं। ऐसा जानकर मन में हर्ष विषाद परिणाम से गर्व नहीं करता। इस प्रकार मैं पर जीवों का मरण सुख दुख करता हूं। ऐसे व्याख्यान की मुख्यतः से 7 गाथाओं से दूसरा स्थल पूरा हुआ। अब इसी अर्थ को 2 गाथाओं में कहते हैं, 257 258। जो मर्दि जो यदुहि दो जायदि कम्मोदयेन सो सव्वो तम हा दुमारि दो दे दुहा विदो चेदिनहु मिच्छा जोणा मर्दिण यदुहि दोषो विय कम्मोदयेन चेव खलु तम हाण मारि दोणु दुहा विदो चेदिनहु मिच्छा मरता दुखी होता जू जीव सब मुझे से मरा अरु दुखी हुआ क्या मत न तुझ में त्यार अरु न
नहीं मरे नहीं दुखी बने वे कर्म उदयों से बने। मैंने न मारा दुखी करा क्या मत न तुझ में। यहाँ कहते हैं कि जो जीव मरता है अथवा दुखी होता है वो अपने कर्म उदय के हिसाब से होता है। मेरे से मरा या मेरे से दुखी हुआ, ऐसी जो मेरी मान्यता है वो मिथ्या ठहरी। नहीं मरे नहीं दुखी बने, वो सब कर्म उदय से बनता है। मैंने ना मारा न दुखी किया, तो ये जो मत था ज्ञानी का वो मिथ्या है। जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब कर्मोदय से होता है। इसलिए मैंने मारा मैंने दुखी किया ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है। और जो न मरता है और न दुखी होता है वह भी वास्तव में कर्मोदय से ही होता है। इसलिए मैंने नहीं मारा मैंने दुखी नहीं किया ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है। कि माने तू तो मिथ्या विकल्प करता है कि मैंने मारा और मैंने नहीं मारा, मैंने दुखी किया और मैंने दुखी नहीं किया। जो मरता है या जीता है, दुखी हो या सुखी होता है, वह वास्तव में अपने स्वयं के कर्मोदय से होता है। क्योंकि अपने कर्मोदय के अभाव में उसका वैसा होना, मरना जीना दुखी सुखी होना अशक्य है। माने जीव को बात समझ में आ जाए, ये हो गया कर्म कांड कि कर्म का जीव के परिणामों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है और उस कर्म के उदय का कैसा फल होता है, ये सारा का सारा कर्म कांड है। और जीव कैसे परिणाम करता है कि जिनसे ऐसे कर्म बंद होते हैं, वो जीव के परिणामों को बताने वाला जीव कांड है। अगर उसके कर्म का उदय नहीं हो तो उसका वैसा मरना जीना सुखी दुखी होना अशक्य है। इसलिए ऐसा देखने वाला अर्थात मानने वाला मिथ्या दृष्टि है कि मैंने इसे मारा मैंने इसे जिलाया, इसे मैंने दुखी किया, मैंने इसे सुखी किया। कोई किसी के मारे नहीं मरता और जिलाए नहीं जीता तथा किसी के दुखी सुखी किए सुखी दुखी नहीं होता। इसलिए जो मारने जिलाने आदि का अभिप्राय है वह मिथ्या दृष्टि ही है। यह निश्चय न का वचन है, यहाँ व्यवहार न गौण है। देखो टोडरमल जी ने लिखा कि जैसे कोई मुर्दे को जिलाना चाहे, ठीक है, तो क्या होगा कि दुखी ही होगा। मुर्दा जिलाने से तो जिएगा नहीं। अब इसके सुखी होने के दो उपाय हैं, या तो ये मुर्दा है जिलाने से नहीं जिएगा ऐसा मान ले, या फिर जैसी इसकी इच्छा है वो मुर्दा जीवित हो जाए। अब ये दो उपाय हैं सुखी होने के। जो सच्चा उपाय है वो ये मानने तैयार नहीं होता, और जो ये उपाय करता है वो इसे झूठे नहीं लगते, इसलिए खेद खिन्न होता है, दुखी होता है। तो अब आप ये कह सकते हो कि ठीक है साहब, मुर्दे को तो नहीं जिला सकते लेकिन जिंदे को तो जिला सकते हैं। क्या हम ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, उसमें भी उसका कर्मोदय है, उसके जीते हुए के जीने में भी हाँ कर्म का उदय है। बाकी व्यवहार न गौण है। व्यवहार से कहें तो कहें कि साहब आपकी वजह से जान बच गई, आपने बचा लिया। अब इन्हीं गाथाओं की तात्पर्य वृत्ति गाथा देखते हैं पहले, कलश ऊपर बाद में लेंगे। अब दूसरे लोग निश्चय से पर का, माने एक जीव दूसरे जीव का निश्चय से जीवन मरण सुख दुख करता है ऐसा जो मानता है। देखो अगर कोई व्यवहार से ऐसा कह रहा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अन्य मत वाले, ठीक है, मत वाले के दो अर्थ होते हैं, एक तो पागल, उसे भी कहते हैं मत वाला, और एक मत वाले कि जिनकी ऐसी मान्यता है, अनेक अनेक दर्शन वाले, एकांत मत वाले, वो ऐसा मानते हैं कि जीव वो है ना, जीवो जीव रक्षति, जीवो जीवा भक्षति, कि जीव जीव का रक्षण करता है, जीव जीव का भक्षण करता है। तो एक जीव दूसरे जीव का निश्चय से जीवन मरण सुख दुख करता है ऐसा जो मानता है वह बहिरात्मा है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। जो जीव मरता है
दुखी होता है वह सभी कर्मोदय से होता है। इस कारण से मेरे द्वारा मारा गया और दुखी किया गया ऐसा तुम्हारा अभिप्राय क्या मिथ्या नहीं है? मिथ्या ही है। जो जीव मारा नहीं जाता, दुखी नहीं किया जाता, वास्तव में वह सब कर्मोदय से ही होता है। इस कारण से मैंने उसे नहीं मरने दिया, मैंने उसे दुखी नहीं होने दिया, ऐसा तेरा अभिप्राय क्या वास्तव में मिथ्या नहीं है? तो मिथ्या ही है। इस अपध्यान के द्वारा अपने स्वभाव से च्युत होकर कर्मों को ही बांधता है। तो बंधन का कारण इसका है मिथ्याध्यवसान है कि मैं पर को मार सकता हूं, पर को जिला सकता हूं। कलश देखिए बीच में रह गया। मिथ्या दृष्टे स एवास्य बंध हेतुर्विपर्यात् या एवाध्यवसायो ज्ञानात्मस्य दृश्यते। मिथ्या दृष्टि के जो ये अज्ञान स्वरूप अध्यवसाय दिखाई देता है, वह अध्यवसाय ही विपर्य रूप होने से उस मिथ्या दृष्टि के बंध का कारण है। माने मिथ्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है और वही बंध का कारण है, ऐसा जानना चाहिए। गाथा 259। ऐसा दुजामदिदे दुखिद सुहृदे करे मिसत्येति ऐसा दे मूढ़ मदी सुहासुहम बंध दे कम्मम। ये बुद्धि तेरी दुखित अवर सुखी करूं जीव को वो मूढ़मति तेरी अरे शुभ अशुभ बांधे। तेरी ये जो बुद्धि है, बुद्धि माने मान्यता है, श्रद्धान की अपेक्षा। देखो बुद्धि किसे कहते हैं? अर्थ को ग्रहण करने की जो शक्ति है, पदार्थ को ग्रहण करने की माने जानने की जो शक्ति है, वो है बुद्धि। एक जो पढ़े हुए को, पठित को स्मरण रखने की, ग्रहण करने की जो शक्ति है, वो है मेधा। मेधा कहते हैं ना, मेधावी छात्र है, इसकी मेधा बहुत तेज है। और ऊहापोह, तर्क, चिंता। चिंता माने व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, उसे ही चिंता कहते हैं। उसके द्वारा अनुमान करने वाली जो ऐसी विशेष शक्ति है, उसका नाम है प्रज्ञा। कि जैसे धुएं को देख करके यहाँ आग लगी होगी, समझ में आया ना? ये अपनी प्रज्ञा से जाना, क्योंकि उसके ज्ञान में पहले लॉजिक फिट है। उसको व्याप्ति का ज्ञान है कि जहाँ अग्नि होती है वहीं धुआं होता है। तो उसने धुआं देखकर ये जो पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया कि यहाँ आग लगे, भैया चलो यहाँ से निकलो। मैंने ये तो उदाहरण दिया। ऐसा मैंने शास्त्रों को पढ़ने में भी, चीज़ों को समझने में भी जो युक्ति वगैरह लगाकर, ठीक है ना, तर्क बुद्धि से जो वस्तु को ग्रहण करता है, वो बुद्धि की और विशेषता हो गई, वो कहलाती है प्रज्ञा। वो भी एक बुद्धि का ही रूप है। लेकिन यहाँ बुद्धि से मतलब क्या है कि स्वरूप मान्यता, कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूं। ये तेरी मूढ़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि माने मोहरूप बुद्धि, शुभाशुभ कर्मों को बांधती है। कह रहे शुभ को भी बांधती है कि हाँ, तेरा जो जिलाने का अध्यवसाय है कि मैं सबको जिलाऊंगा, किसी को मरने नहीं दूंगा कोरोना से,
अब ये बुद्धि तो मिथ्या बुद्धि है, मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा का घात हो रहा है। लेकिन अगर अघातीय कर्मों की तरफ से देखें तो इसको सारे जीवों को बचाने का जो राग है उससे साता वेदनीय का असरफ भी हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि पुण्य भाव है। लेकिन ये जो इसकी विकल्प है वो वस्तु स्वरूप के नियम से विपरीत है, क्योंकि अज्ञान है ना, ये तो यही मान बैठा है कि मैं बचा सकता हूं और अपने आप अपने परिणामों का घात करता है। भीतर में रागादि भावों की उत्पत्ति होती है, हिंसा होती है इसकी स्वयं की, इसलिए वो दुख रूप है। मैं पर जीवों को मारता नहीं, मारता दुखी करता सुखी करता हूं, ऐसा जो ये अज्ञान में अध्यवसाय मिथ्या दृष्टि के है, वही स्वयं रागादि रूप होने से उसे शुभाशुभ बंध का कारण है। उसका मिथ्या अभिप्राय है, उसके साथ उसको रागादिक भी हैं, वही उसको शुभ अशुभ बंध के कारण है। तो यहां तो ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि मिथ्या अभिप्राय वो वाकई में संसार में जो अनंतानुबंधी आदि बनती हैं उनके बंध का कारण वो जीव की मिथ्या मान्यता है। यद्यपि मिथ्यात्व जाने के बाद भी ज्ञानियों को भी बचाने का भाव आता है, ठीक है, दूसरे जीवों को, लेकिन उससे वैसा बंध नहीं होता जैसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को होता है। तात्पर्य वृत्ति गाथा देखो। अब पूर्व की दो गाथाओं में कथित वही मिथ्या ज्ञान रूप भाव मिथ्या दृष्टि को बंध का कारण होता है। ऐसा जो तुम्हारी बुद्धि है कि मैं जीवों को दुखी सुखी करता हूं, वह ऐसी ही तुम्हारी बुद्धि हे मूढ़मती अपने स्वरूप से च्युत जीव के शुभाशुभ कर्म को बांधती है और इसका कोई दूसरा कार्य नहीं है। माने अपने मिथ्या देवसान से ही बंध को प्राप्त होता है। अब इसी बात को और पक्का कराते हैं, गाथा 260 261। अब अध्यवसाय को बंध के कारण के रूप में भली भांति निश्चित करते हैं, माने मिथ्या अध्यवसाय ही बंध का कारण है, ऐसा नियम से कहते हैं। दुखित सुहृदय सत्ते करे मिजम एव मज्जवसिदम ते तम पाव बंधगम वा पुण्यस्व बंधगम होदी मारिमि जीवा वेमिय सत्तेजम एव मज्जवसिदम ते तम पाव बंधगम वा पुण्यस्व बंधगम होदी करता तु अध्यवसान में वो बांधता है पाप को, वह बांधता है पुण्य को। करता तू अध्यवसान दुखित सुखी करूं, वो बांधता है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, या तो पाप को बांधता है या पुण्य को। अगर मारने का अध्यवसान है तो पाप बंद करता है, बचाने का अध्यवसान है तो पुण्य बंद करता है। लेकिन ये बात बराबर ख्याल में रखना कि परमार्थ से पुण्य पाप कोई भी बंधे, जीव को बंधन हो रहा है वो दुख का ही कारण है, ठीक है ना। वो सिर्फ अघातीय कर्मों की तरफ से वो भेद खड़ा होता है। घातीय कर्म तो सारे दुख रूप है, पाप रूप है। जीवों को मैं दुखी सुखी करता हूं, ऐसा जो तेरा अध्यवसान वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। माने हर एक का फैलाव भी अलग अलग है, ठीक है। जैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति है, उसका ज्यादा अपने घर परिवार तक, ठीक है ना। घर परिवार में भी जब देखा बच्चे बड़े हो गए, कोई किसी की सुनता नहीं, तो उसका भी ज्यादा उसको विकल्प नहीं रहता, ठीक है ना। मियाँ बीवी रह जाते हैं तो बस इतने तक। अब अगर कोई गली का नेता है तो उसका विकल्प और पसरा हुआ है कि पूरी गली को मैं सुधार दूंगा, ठीक है ना, इन्हें सुखी कर दूंगा कि दुखी कर दूंगा।
अब कोई पूरे मोहल्ले का है तो उसका वैसा विकल्प, कोई पूरे देश का है तो उसका वैसा अध्यवसान। समझ में आया? लेकिन चाहे किसी एक वस्तु के प्रति भी अगर उसे मिथ्या अभिप्राय है तो सबके प्रति है। समझ में आया? ये बात अलग है कि उसके राग का विषय थोड़ा है तो उसकी आकुलता, जब प्रधानमंत्री को जितनी आकुलता होगी उतनी घर के मालिक को नहीं होगी, क्योंकि उसका विषय कम है ना। ये तो राग की अपेक्षा। तो इसलिए बुद्धिपूर्वक अपना जो बाहर का परिग्रह है वो भी मर्यादित करना चाहिए, क्योंकि जितना बाहर का परिग्रह अधिक होगा तत्संबंधी विकल्प अधिक होंगे। लेकिन अगर मिथ्या मान्यता की तरफ देखो, जो ये लगता है कि मैं परमाणु मात्र का भी कुछ हेर फेर कर सकता हूं, तो इसका मतलब वो ये मानता है कि मैं सर्वलोक का कुछ ना कुछ कर सकता हूं। तो मिथ्या मान्यता में अंतर नहीं है, भले ही वो भारत का नेता हो, भले ही वो घर का नेता हो। मान्यता तो दोनों की ऐसी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भला बुरा कर सकता है। मिथ्या मान्यता अध्यवसान के अंदर है। देखो अध्यवसान क्या है? सामान्य से अध्यवसान कहते हैं भाव को। ठीक है, अभी 2-3 अर्थों में अलग अलग जगह प्रसंग में यूज होता है। कहीं कहीं अध्यवसान का प्रयोग किया कि सामान्य रूप से भाव के रूप में, लेकिन अब यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ अध्यवसान जो कहा, ये देह और आत्मा में एकत्व बुद्धि रूप भाव के लिए लिया, माने मिथ्या अभिप्राय के अर्थ में यहाँ अध्यवसान शब्द का अर्थ है। यानी यहाँ आप समझो अध्यवसान माने जीव का अभिप्राय, माने है तो वो भाव ही, लेकिन ये कैसा भाव है कि अज्ञानमय भाव है। तो सामान्य से तो अध्यवसान का अर्थ भाव समझना, तो ये कह रहे हैं अज्ञान रूप है अध्यवसान, वो तो प्रकरण के हिसाब से, क्योंकि यहाँ तो कह ही रहे हैं कि अज्ञान रूप अध्यवसान है। क्योंकि कहीं कहीं ना भी लिखा हो तो आप प्रकरण के हिसाब से लेना कि मिथ्या दृष्टि का ऐसा अध्यवसान है, माने उसका ऐसा ये जो भाव है वो अज्ञान रूप भाव है। और एक होता है अध्यवसाय, एक शब्द आता है अध्यवसाय है, नहीं वो तो अनध्यवसाय है। एक आता है अध्यवसाय। तो अध्यवसाय मैंने होता है प्रयत्न, कि मैंने इस चीज का पुरुषार्थ किया है, प्रयत्न किया है, उद्यम किया है कि मैंने ग्रंथ लिखने का अध्यवसाय किया है। और अध्यवसान उसी से बना कि भाव। अब यहां जो देखो गाथा में जो चल रहा है ना, देखो प्रश्न ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें एक प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि हम माने जब जिस चीज़ को भोगने का भाव है तत्संबंधी ही पाप लगना चाहिए। माने जब हमें उतना भोगने का भाव ही नहीं है अभी, तो हमें उसका पाप क्यों है? बराबर। वो इसलिए चल रहा है, अब सुनो सुनो सुनो, वो किस लिए चल रहा है पाप? देखो आसक्ति तो ज्यादा है, लेकिन अगर अभी आप कहो कि आप त्याग कर दो, आप त्याग नहीं करते, क्यों नहीं कर रहे हो त्याग? अगर आसक्ति कम है तो फिर त्याग क्यों नहीं कर रहा जी? ये भी तो होता है ना कि नियम टूटने का डर रहता है। देखो दो बातें हैं, नियम टूटने का डर तो रहता है, लेकिन ये जीव को कहीं ना कहीं अंदर में आशा रहती है कि भाई कल को जाना पड़ा तो अच्छा। जब ऐसा इसने अपने विकल्प को खुला छोड़ रखा है तो गारंटी से परिणाम हुए बिना
रहेंगे नहीं, चलित होते हैं। मैंने जिस व्यक्ति ने, मैंने कोई आया मेहमानी में, रात को आया, आपने पानी पूछा कि नहीं पीना, कि क्यों त्याग है क्या, कि नहीं, तो पी लो, तो वो भी पी लेता, चलो त्याग तो है नहीं। तो ये अपने परिणाम को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि निचली भूमिका वाला जीव है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव माने वो निमित्त के हिसाब से इसके परिणाम पलटे बिना नहीं रहते। इसलिए अगर इसने मर्यादा ले ली कि मैं भारत से बाहर जाऊंगा ही नहीं, अब कल को ऐसा कर्म का उदय भी बने, ऐसा निमित्त भी बने, तो बच जाएगा। इसको बचाने के लिए, नहीं तो कर्म का उदय आता, ये तुरंत बहक जाता, कमजोर हो जाता। और वर्तमान में भी निरंतर वो कहीं ना कहीं अबुद्धिपूर्वक की आशा बनी रहती है। वो जो आशा पड़ी हुई है अभिप्राय में, उस आशा से बंद होता है। माने आज की डेट में कोई व्यक्ति है 10-20 हजार रुपये महीना कमाता हो, आप उसे कहो तू नियम ले के 1 लाख रुपये महीना से ज़्यादा नहीं कमाऊंगा, तो वो नियम क्यों नहीं ले रहा? उसे दिख भी रहा है कि नहीं कमा पाऊंगा कभी, भले उसे दिख रहा है, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं उसको एक इच्छा है उसकी। आप कितना समझाओ वो नहीं छोड़ पाएगा। मैंने इससे पता चलता है कि भले उसके पकड़ में नहीं आ रही वो आसक्ति, लेकिन आसक्ति पड़ी है। ठीक है ना, वो प्रकट नहीं हो रही अभी, कि मान लो अभी भी नहीं खा रहा, तो कहते तू त्याग ही कर दे फिर, कि नहीं त्याग नहीं करूंगा। फिर एक तुमने दूसरा प्रश्न भी इसमें उठाया था कि ऐसे कि जैसे पर क्षेत्र में होने वाली हिंसा का हमने त्याग कर दिया, लेकिन अगर हम पर क्षेत्र में दया पालते, जीवों को बचाते, तो उससे भी तो पुण्य बंद होता। तो भले पुण्य बंद भी आप करते, लेकिन वो पुण्य बंद करने वाले जो भाव हैं और जो पाप बंद करने वाले भाव हैं, आत्मा के लिए तो दोनों ही घातक है ना। आप ही सोचो ना, वो तो बात ठीक है, लेकिन आत्मा का घात तो दोनों ही करने वाले हैं। आप ही देखो ना, अपने जीवन में पुण्य कितना करते हैं और पाप कितना करते हैं। देखो आचार्यों ने बंध के 5 कारण गिनाए ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। उसमें जो अविरति गिनाया, ठीक है ना, वो अविरमण रूप हिंसा है। 2 प्रकार की बताई ना हिंसा, एक तो रमण रूप, एक अविरमण रूप। एक तो जो आप कर रहे हो वो हिंसा है, एक कर तो नहीं रहे लेकिन आपने त्याग भी नहीं किया है, वो भी हिंसा हो रही है, उसका भी बंद हो रहा है। वो खेल सारा अपने परिणामों का ही है। ठीक है, अभी हमारे बुद्धिपूर्वक भले ही वैसे परिणाम नहीं है, लेकिन हमने उसको छोड़ा भी तो नहीं है ना। तो इसका मतलब आसक्ति तो है, भले उन दोनों में अंतर होगा, बंध में अंतर तो पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उसका तो है ही बड़ा पाप। ठीक है, जैसे मान लो आज आपने कोई वनस्पति भक्षण किया, तो उसके घात में तो हिंसा हो ही रही है। लेकिन अब आपका कहना है कि जो मैंने खाई नहीं, भले ही मैंने त्याग नहीं किया, अभी वहाँ मेरा उपयोग भी नहीं है, उसकी मुझे भी आसक्ति भी नहीं, लेकिन फिर भी उसका क्यों बंद हो रहा है? तो उसका बंद सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अगर कल को तुझे मौका पड़ेगा तो तू चूकेगा नहीं। माने पाप भविष्य में करेगा, लेकिन अभिप्राय में अभी भी रोका हुआ है उसको। समझ में आया ना? इसलिए तो त्याग नहीं कर रहा। और देखो सच पूछो, ठीक है बंद नहीं होगा कर्म का, वो तो एक बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने उपयोग को कंट्रोल करने के लिए कि मेरा उपयोग जाए ही नहीं ना। ठीक है, बंद नहीं होगा ये तो एक बात, लेकिन मैंने अगर अपनी इतनी वनस्पतियां निश्चित कर ली, अब कल को कोई कहे भी कि सब आप खा लो ठीक हो जाओगे, तो मेरा परिणाम चंचल नहीं होगा। और अगर मैंने नियम नहीं लिया तो मेरा परिणाम चंचल हुए बिना नहीं रहेगा। तो ये आत्मानुशासन भी है। आपने अपने आप को साधा, ये साधना
यही तो धर्म है, अपने आप को साधना, अपने उपयोग को साधना, अपने राग आदि को जीतना, यही आराधना, यही साधना है। तो इस असली फायदा तो इसका ये है कि आपने अपने आप को व्यर्थ के विकल्पों से बचा लिया, छुड़ा लिया। जो वनस्पति त्याग की हुई है उसे दवाई के रूप में भी उपयोग करना चाहिए। अब आपने क्या सोच के, क्या विचार के त्याग किया, बात यह है। इसलिए जब आप नियम लेते हैं तो उस समय सब कुछ सोच समझकर उस प्रकार का नियम लेना चाहिए। वैसे तो देखो, जिसका त्याग किया तो त्याग है। मान लो आपने शहद का त्याग किया, तो आप दवा के रूप में थोड़ी ना शहद ले सकते हो। वो अलग बात है कि हम कमज़ोर लोग हैं, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रख लेते हैं कि पूरा त्याग कर नहीं रहे तो उस तरह से त्याग कर ले। लेकिन आगम में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई प्रावधान ऐसा है। वहाँ तो अगर आपने शहद का त्याग किया तो फिर आप औषधि में भी नहीं यूज़ कर सकते उसको, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अपने आप थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि चलो साहब, अगर कोई इतना नहीं छोड़ रहा तो कम से कम तू टेस्ट के लिए नहीं खाएगा, खाने के लिए नहीं खाएगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कोई मांस भक्षण इसलिए नहीं छोड़ता कि साहब मैं दवाई नहीं छोड़ सकता, अंग्रेजी दवाई, इसलिए मैं मांस का त्याग नहीं कर रहा। तो फिर उसको कहते हैं कि तू भाई कम से कम प्रत्यक्ष जो मांस है उसका भक्षण नहीं करेगा, उसका त्याग तो कर दे, दवाइयाँ खाएगा उसकी छूट रख ले बस। कहने का मतलब ये है कि इतना करने पर वो अपने को ये ना मान ले कि मैं त्यागी हो गया, लेकिन फिर भी तेरा उपयोग बचा रहे, उससे सावधान रहे, उसके लिए जरूरी है। उपयोग भागेगा ही नहीं। माने आप खुद देख लो ना, जैसे अष्टमी 14 है, अगर अब आपने नियम ले लिया कि आज मुझे 1 बजे से पहले नहीं खाना, तो आपका मंदिर में खूब दिल लगेगा, आपको आकुलता ही नहीं है खाने की। या आपने कह दिया शाम को मुझे खाना ही नहीं, ठीक है, तो आपको खाने संबंधी विकल्प होंगे ही नहीं। क्यों नहीं हो रहे? और देखो, जिस दिन आपका पेट भरा है, भूख नहीं है, लेकिन पेट में जगह नहीं, लेकिन फिर भी विकल्प होते हैं इसको। क्यों? कि त्याग नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए परिणामों का ऐसे ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हर एक जीव अपने परिणामों का विश्लेषण करे और इनको कैसे साधना है, और ये चारों आगम अनुयोग उसमें कार्यकारी हैं, तो हम उसकी उंगली पकड़ के चलते हैं और हमें लाभ दिखता है कि साहब हाँ, अगर हम इस तरह के नियम लेते हैं तब अपनी परिणति देखो, और इस परिणति को आप छुट्टा छोड़ दो तो फिर देखो परिणामों का खेल। और देखो, ये दुख का कारण नहीं है, जीव को सुखी करने का साधन है। क्योंकि हम जितने विकल्पों से बचे उतना दुख कम हुआ। जितने ज्यादा हमें विकल्प होते हैं ना, उतने दुखी होते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति भूख की वजह से दुखी नहीं है, क्योंकि लोगों का आजकल रहन सहन ऐसा है कि ज्यादा भूख होती ही नहीं, जठराग्नि भी उतनी नहीं है, जो खाया वही पड़ा रहता है 4 दिन तक पेट में। तो भूख की वजह से परेशान नहीं होता, अपनी इच्छा की वजह से परेशान होता है। और जो इसने व्रत लिया तो इच्छा का ही त्याग किया ना, तो सुखी हो गया। और फिर वो देख के करना चाहिए अपनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव, अपनी शक्ति सामर्थ्य परिचय सहन की, वो सब सोच समझ के प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। और प्रतिज्ञा ऐसी लेनी चाहिए, प्रतिज्ञा ली जाती है लाभ के लिए, जिससे कि परिणाम ऊपर चढ़ें। और आपको पता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद मंदिर तक जाना मुश्किल हो जाएगा मेरे को, ठीक है ना। स्वाध्याय करना तो बहुत दूर की बात है, बैठा भी नहीं जाएगा, चारपाई पे पड़े रहना पड़ेगा। तो अब आप सोचो कि आप किस लिए कर रहे हो। हाँ, आपको लगता है कि आपके राग द्वेष का अभाव विशेष होगा, तो आप उस तरह की प्रतिज्ञा लो। क्योंकि प्रयोजन हमारा क्या है कि राग द्वेष को मेटना। वीतराग भाव ही अपना प्रयोजन है, तो जिससे वीतरागता का पोषण हो वो क्रियाएं करना। इसलिए वैसे तो भक्षण योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिज्ञा अपना उस सामर्थ्य को देख कर करें कि भी औषधि की छूट, बाकी वैसे नहीं खाऊंगा खाने के लिए। दोनों में अंतर पड़ गया। खाने में भी अंतर पड़ा, एक खाने में नहीं और एक लगाने में। हाँ, एक तो खाने में है, उसका तो त्याग ही, लगाने में भी नहीं, फिर तो उसका तो शायद। देखो दोस्त तो है ही,
आप ही देखो, रात्रि में जैसे कोई चीज खानी नहीं है तो लगाना भी तो खाने का ही एक प्रकार है। एक तो मुंह से खाया जाता है, ठीक है, एक ये जो रोम छिद्र हैं, अब जैसे बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जिनका सिर्फ ओज आहार होता है, लेपाहार होता है ना। जैसे वो मुर्गी अंडे को सेती है तो वो कौन सा आहार होता है? ओजाहार होता है ना। एक लेपाहार होता है, माने वो मिट्टी के लेप से ही बस उनकी पूर्ति हो जाती है। समझ में आया? तो ये भी सब खाना ही है। इसलिए रात्रि में जिसने खाने का निषेध किया है तो लगाने का भी निषेध है। आता है ना, जैसे अष्टमी चौदस के दिन तो उपवास किया है तो तेल नहीं लगाना, क्योंकि उससे भी इसकी पूर्ति होती है। बुद्धिपूर्वक धूप नहीं सेकना, वो भी भोजन हो रहा है शरीर का। समझ में आया? खाने के लिए कि क्या आया हूँ, धूप खाने आया हूँ, वो भी खाई जाती है। हवा भी खाता है जीव, ये सब खाते हैं। खाना अकेला मुंह से ही नहीं होता। तो इसलिए माने वो भी तो एक विषय भोग चल रहा है जीव का, कि हवा खाई, धूप खाई। और मुनिराज भले बैठते हैं धूप में, कहते हैं मुनिराज मस्त है, जंगल में बढ़िया धूप मिल रही है, गर्मियों में हवा मिल रही है, लेकिन वो हवा खा नहीं रहे। हम तो खाते हैं, वो खाते नहीं है। तो बात चल रही थी अध्यवसाय की। तो यहाँ जो अध्यवसान कह रहे हैं भाव के अर्थ में है, और अध्यवसाय प्रयत्न के अर्थ में भी आता है, भाव के अर्थ में भी, वो एक ही धातु के अर्थ है वो सब। अब यहाँ अज्ञानी की बात चल रही है, तो अज्ञान रूप परिणाम को उसका अध्यवसाय कहा है। अच्छा, कल जो एक बात आई थी वेदनीय कर्म वाली, वो जो हम कह रहे थे ना कितने 12 मुहूर्त और अंतर मुहूर्त, वो तो जगन्य है। उत्कृष्ट तो 20 कोड़ाकोड़ी सागर होगा। उत्कृष्ट तो इतने कोड़ाकोड़ी सागर है। लेकिन आपको एक बात और बताएं कि उदय के कारण ये जीव को दुख नहीं होता। जब उसकी उदीरणा होती है तब ये हाय हाय करता है। तो उदीरणा तो ऐसी सदाकाल नहीं रहती। उदय तो भले रहे उतना लंबा। कल कह रहे थे ना, कोई चोट लग गई, मान लो कोई परेशानी आ गई, पेट में दर्द हो गया, तो अब वो खाली उदय के कारण नहीं होगा। जब उदय उदीरणा होती है साथ में, तब ये जीव विकल होता है। जैसे भूख में है, माने भूख है ना, तो भूख कैसे लगती है कि असाता वेदनीय का उदय हो तो जीव को भूख सताती है। कि ठीक है, असाता वेदनीय का उदय भी हो, लेकिन जब उसकी उदीरणा होती है, माने बहुत सारे जो बाद में आने वाले कर्म परमाणु थे वो उदयावली में आकर खिर जाए समय से पहले, उसको कहते हैं उदीरणा। तो जब इसकी उदीरणा होती है तब ये बेचैन होता है कि भैया मुझे से सहा नहीं जा रहा, खाना लाओ। तो इसलिए वो कह रहा हूँ कि भले उदय लंबा चले, उधर नहीं है, वो भी बंद है। 30 कोड़ाकोड़ी का तो बंद। हाँ वो तो कोड़ाकोड़ी सागर का तो बंद है। वो उधर तो वही अंतर्मुखी रहता है। देखा था ना कल तुमने। कितनी रामायण को लेकर तो कोई आ रहा है। चलो उदय फिर देख के बताएंगे कितना रहता है। देखो, इसलिए कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए उसमें धैर्य ही अवलंबन है, क्योंकि आपने धैर्य धारण किया ना तो वो निकल जाएगा। फिर होना तो वही है जो होना है, लेकिन ये जीव दुखी काहे से होता है कि अपने परिणामों में जो पलटने का भाव आता है, इसको वस्तु के अपने हिसाब से परिणमन का, उसके कारण बेचैन होता है। ठीक है, मानो जैसे किसी को अटैक आ गया, अब ऊपर वाले आकुलित व्याकुलित होते हैं, कर क्या सकते हैं? ठीक है ना, वो आकुलता से दुखी हो रहे हैं। उसका बचना नहीं बचना उसके उदय के हिसाब से है। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अटैक आता है फिर भी निकल जाता है, आके ठीक हो जाते हैं। क्यों? कि अभी उनका उदय वैसा है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि आईसीयू में हैं, डॉक्टर सर पे खड़े हैं, पूरी मेडिसिन चल रही है और फिर भी नहीं बचते। तो ये जीव दुखी होता है अपने परिणामों से, अपनी मान्यता से। माने मेरी मर्यादा है वो अपने द्रव्य गुण पर्याय में है, और उसमें भी देखें तो मेन दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन 3 गुणों का जो परिणमन है, ठीक है, मेन तो यही है मोक्ष मार्ग में।
मैं जीवों को मारता हूं, जिलाता हूं, इस प्रकार का जो मेरा अध्यवसित भाव है। अध्यवसित माने जो मैंने किया है, वह शुद्धात्मा श्रद्धान ज्ञान तथा अनुष्ठान से रहित होने वाले के, माने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहित है, उनके पाप या पुण्य बंध का कारण होता है। अन्य कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। किस कारण से समर्थ नहीं है? क्योंकि उस पर जीव के जीवन मरण आदि स्वयं द्वारा उपार्जित कर्मोदय के अधीन होता है। इस प्रकार वास्तव में हिंसा का अध्यवसाय ही हिंसा है। माने वो हिंसा का जो भाव है ना, हिंसा की जो मान्यता है कि मैं इसको मार सकता हूं, वास्तव में वही हिंसा है। ये फलित हुआ। बस ये गाथा पढ़ेंगे, अर्थ इसका कर लेंगे। मारो न मारो जीव को है बंध अध्यवसान से, यह आत्मा के बंध का। अब अनुवाद भी बहुत सारे हो गए ना। ये पुराना अनुवाद है, ये मेरे ख्याल से हिम्मत भाई का जो गुजराती अनुवाद था उसका हिंदी कर रखा है। एक डॉक्टर साहब का अनुवाद है, और भी कईयों ने भी किए होंगे जो अपने अपने लिखते हैं। शायद अभय जी ने भी कुछ किया है, शायद नहीं। क्या गाथाओं का? वो टीकाओं का होगा ना। हाँ, संस्कृत टीका का है। ये तो पुराने ग्रंथों में वही है। देखो, मारो ना मारो जीव को है बंध अध्यवसान से, यह आत्मा के बंध का संक्षेप निश्चय नया विषय। अब अध्यवसान क्या? अब यहां के लिए अध्यवसान कह के छोड़ दिया, ठीक है। तो जिन भावों से बंध होता है वो कौन से भाव होंगे जिनसे बंध होगा? कि मिथ्यात्वादि के भाव, क्योंकि प्रकरण में मिथ्याभिप्राय की बात चल रही है। तो जो मिथ्याभिप्राय वाला भाव है, वो जो अध्यवसान है, वही बंध का कारण है। बाकी आपने जीव को मारा या जिलाया, उसके कारण आपको बंध नहीं हो रहा। मैं मार सकता हूं, मैं जिला सकता हूं, समझ में आया ना? ये अभिप्राय, ये मिथ्याभिप्राय, ये बंध का कारण है। लेकिन वो जो राग हो रहा है उसको बचाने का, मारने का है ना, वो भी बंध का कारण है। वो साता साता का उस हिसाब से। तो इस पूरे अधिकार में यही चर्चा चली है, बंध अधिकार में, कि जीव का जो बंध है वो काहे से हो रहा है इसको। क्योंकि पहले ही कहा था तेल से हो रहा है, वो चिकनाई लगाई है। ऐसे ही जो इसका मिथ्याभिप्राय है, कारण तो 5 है: मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कसाय, योग। लेकिन यहाँ फोकस है मिथ्यात्व के ऊपर, क्योंकि वो जड़ है उसकी। अगर मिथ्यात्व चला गया तो बाकी से होने वाला बंध उतना अधिक स्थिति अनुभाग को लिए हुए नहीं होता, और वो घटता हुआ होता है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे